तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं अनुभूत योग की श्रृंखला में पंचमुखी दर्द निवारक योग। तो सबसे पहले मैं आपको औषधियों से परिचय करा देता हूं, क्योंकि कुछ औषधि ऐसी हैं जिनकी लोगों को जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों देखिए, ये है आँख, जिसको बोलते हैं मदार। इसका पत्र थोड़ा सा हरा और ये सफ़ेदीपन लिए होता है, और ये इसका फूल होता है। अक्सर ये रोड के किनारे या घरों के आसपास मिल जाता है। इसमें नीले फूल भी होते हैं और हरा फूल का भी होता है। और इस पर इस तरीक़ा का ये आम जैसा कच्चा आम होता है, हरा आम होता है, उस तरीक़ा का ये फल लगता है। तो ये इसकी पहचान है। इसको बोलते हैं मदार, कहीं इसको आखे के रूप में भी बोलते हैं। और अगला है दोस्तों ये अरंड। इसको अरंडी भी कहते हैं और अनेक भाषाओं में हो सकता है नए नए नाम से लोग जानते हों। और तीसरा है दोस्तों ये, इसको बोलते हैं भांग, जिसको लोग नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत औषधि है। इसके बाद में फिर आ जाते हैं दोस्तों, यह है एलोवेरा, जो आप सभी लोग जानते हैं। एलोवेरा को ये छील कर उसका जो है अर्क निकाल लिया है। इसके बाद में दोस्तों ये आपके सामने आ गई हल्दी। वैसे तो इस योग में आंवला हल्दी डाली जाती है, और आंवला हल्दी अगर नहीं भी मिले तो आप अपनी घर की हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं योग की। तो योग कैसे हमको तैयार करना है। तो योग तैयार करने के लिए ये सारे जो पत्र हैं, ये चीज़ तो अलग कर देंगे, इसके फूल और फल को। ये तो पहचान के लिए आपको बताया गया था। ये जो पत्र हैं, इन पत्रों को सबसे पहले क्या करना है, जिस तरीक़ा से हम मेथी की और पालक की भुजी तैयार करते हैं, इस तरीक़ा से इसको हमको काटना है। कैंची से या चाकू से बारीक बारीक काट लेंगे। और बारीक बारीक काटने के बाद में फिर ये इस तरीक़ा की हमारी ये भुजी तैयार हो जाएगी, मोटी मोटी सी। और इसके बाद में फिर करना क्या है, ये आप अपने गैस पर पहुंच जाएंगे। वहाँ अंगीठी या कोई भगोना बर्तन ले लेंगे, और उसमें हो सके तो तिल का तेल डालें, और अगर तिल का तेल ना हो तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तेल अगर मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। और उस तेल के तेल में थोड़ा तिल का तेल डालने के बाद में, उसके बाद में फिर ये जो हमने एलोवेरा का जूस निकाला था, उस जूस को डाल देंगे। उस जूस को डालने के बाद में फिर इसी में हम ये हल्दी डाल देंगे, हल्दी पाउडर जो भी कुछ। उसे डालने के बाद में ये फिर इसमें पत्ते डाल देंगे। इस तरीक़ा से सारे पत्ते डाल देंगे। और फिर ये मंदी आँख पे इसको चलाते हमको थोड़ा भूनना है। बिल्कुल पत्ता जलने नहीं चाहिए, सब चीज़ ये आपस में मिक्स हो जानी चाहिए। जब इस तरीक़ा से ये मिक्स हो जाएंगी तो ये आपका फिर सब औषधि तैयार हो गई। और इस औषधि को तैयार करने के बाद में हमको क्या करना है कि 2 सूती कपड़े ले लेंगे, आग को मंदी रखेंगे, और 2 सूती कपड़ों पर इस तरीक़ा से ये हमको भुजी, इस तरीक़ा से ये हमको भुजी इसमें गरम भुजी इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद में फिर इसको इस तरीक़ा से इसकी जो है पोटली बना लेंगे। और पोटली बनाने के बाद में जहाँ भी, जिस अंग में भी आपको दर्द हो रहा हो, घुटने में, उंगलियों में, हाथों में, पैर में, इस तरीक़ा से, यदि घुटने का मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, तो फिर ये इस पर सुहाता इस तरीक़ा से सेक करेंगे। इसके बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको जो है थोड़ा सा गर्म कर लेंगे उसी बर्तन के अंदर, और उसको फिर दोबारा फिर इस तरीक़ा से सेक करेंगे। ये 2 पोटली बना लेंगे, एक पोटली जो इसमें रख देंगे, दूसरी गर्म होती रहेगी। इस तरीक़ा से ये सुहाता सेक करेंगे 10 से 15 मिनट। और सेक करने के बाद में फिर इसी दोनों पोटलियों से दवा निकाल कर एक साथ और इकट्ठा करके फिर इसको हमें इस तरीक़ा से उसको उसी कपड़े के साथ में फिर हमको ये लपेट के बांध देना है। सुहाता ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। और
इसको फिर छोड़ देना है। दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, ये अद्भुत योग है, बहुत लोगों को प्रयोग कराया है और आप भी करके देखिए। इसको प्रयोग करते करते ही आपको दर्द में राहत मिलेगी। और अगर आपने ये 10 से 15 दिन कर लिया तो आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब किन किन बीमारियों में इसका उपयोग करना है आपको, तो साइटिका, गठिया, ये मुख्य नामों से आपने सुना ही होगा। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, खिंचावट, अकड़न, सूजन, सुन्नापन, पुरानी चोट, हाथ पैर की उंगलियों में सूजन आदि किसी भी तरीक़ा का दर्द अगर आपके शरीर में है तो वहाँ आप इस योग को लगा सकते हैं और लगाते लगाते ही तुरंत आपको आराम दिखाई देगा। दोस्तों अगर आपको आराम दिखाई दे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।